स्वामी जी, जब भी हम लोग घर से बाहर जाते थे 2-3 दिनों के लिए या फिर स्कूल के बाद जब कॉलेज के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर हम बाहर निकले, तो मेरे दादाजी यज्ञ की भस्म को एक पुड़िया में पैक करके देते थे कि रोज ये लगा लेना। और जब हम घर पे रहते थे तो वो खुद ही लगा देते थे। अब उसको लेकर जैसे आपने जिक्र किया ना यज्ञ की भस्म का, तो मुझे वो किस्सा याद आ गया कि कितनी यज्ञ की भस्म की मान्यताएं हैं। आप माथे पे लगा लीजिए, आपको बुखार नहीं होगा, पानी में मिला लीजिए, जो है उसके स्पर्श मात्र से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएंगे, पूरी चेंज हो जाती है और हमारी बॉडी का जो पूरा एनर्जी का लेवल है ना वो पूरा डिवाइन मोड पर आ जाता है। पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। यज्ञ की भस्म का माथे पर तिलक लगाने से कोई ढोंगा पर पाखंड नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ की भस्म माथे पर लगाई और पूरी बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है मेरा ज्योत्सना जी। बिल्कुल अच्छा, स्वामी जी। अमित नहीं, मैं भी जिक्र कर रहा था केले का। स्वामी जी, यज्ञ में जो केला होता है ना, उस केले को खाने के लिए हमारे भाइयों में मारपीट हो जाती थी कि कौन खाया, क्योंकि वहां पर पंडित जी बोलते थे कि यज्ञ का केला जो खाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, लोगों में ये भी भ्रम है कि किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, लोग ये कहते हैं, वरना देखने से उन्हें भी हो जाएगा। तो जरा इस भ्रम को भी दूर कर दीजिए। नहीं तो स्वामी जी, आधे बॉलीवुड के गाने बंद हो जाएंगे अगर ये भ्रम दूर नहीं हुआ तो। ये आंखों में तेरी अजब सी अदाएं। सारे गाने तो आंखों में बनते हैं। अब पूजा जी, ये एक विशुद्ध रूप से भ्रांति है। ऐसे ये हाँ, उस जिसको आई फ्लू है या कोई भी आंखों का संक्रमण है, उसको जिसको ये संक्रमण हो रखा है उसका हाथ दूसरे के आंख के पास में लगेगा या उसके संपर्क में आ जाएंगे सीधे। दूर से देखने ऐसा नहीं होता है, ये आंखों का स्वभाव होता है। किसी को दुख में देख करके आंखों में ऐसे ही आंसू आ जाते हैं, किसी को शौर्य में देख के, उत्साह में देख करके आंखों में चमक आ जाती है। तो आंखों में आंसू जैसे किसी के आंखों में आंसू बहते हुए देखो तो आपको भी आंखों में आंसू आने लगेंगे। इसका मतलब आपको कोई कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू आदि कुछ होने वाला नहीं है। तो आप एक तो त्राटक किया करें, जैसे शुरू में हमने त्राटक करके बताया, फिर ये अनुलोम विलोम किया करें। और ये विशुद्ध रूप से भ्रांति है कि किसी को आई फ्लू हो रखा है, कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, उसको आप दूर से देख लेंगे तो आपको भी हो जाएगा। हाँ, अनुलोम विलोम के साथ और कपालभाति के साथ ये पॉइंट भी है, जैसे कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबा ले। ये कर करके हमने जिनको आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, तो आंखों से जो अंधे हो चुके थे उनको हमने अनुलोम विलोम के साथ साथ ये पॉइंट दबाया। उनको आंखों में मैकुलर डिजनरेशन वालों को रिजुविनेशन किया है। और कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के लिए ये दृष्टि, बाकी सब के लिए सौम्य और आई ग्रिट जो बेस्ट है, ये लेटेस्ट औषधि हमारी। और डिप्लोपिया भी इससे ठीक हो जाता है अनुलोम विलोम से। ये आंखों के लिए ये और कानों के लिए ये 2 पॉइंट, आंख के लिहाज से कान के लिहाज से, सेम हाथ में दूसरे में और सेम पैर में भी ऐसे ये पॉइंट जरूर दबाएं। और नंगे पैर घास पर चलें और गाय का घी, जैसे मैंने कहा, या महात्रिफलाघृत का सेवन करें। गाय का घी सिंपल अथवा महात्रिफलाघृत भी आँख में डालें, शहद आँख में डालें। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके हम आँखों की सारी समस्याओं से थोड़ी तरह से निजात पा सकते हैं। कुछ देर तक आँख बंद करके और मौन होकर के बैठे, कम से कम 1 से 5 मिनट। सोते समय भी नहीं तो आँखें चलती रहती हैं, आँखों को विश्राम ही नहीं मिलता। और आँख के लास्ट एक एक्सरसाइज है, देखो ऐसे, नीचे देखा, दाईं ओर देखा, ऊपर देखा, बाईं ओर देखा, नीचे की ओर देखा, ऐसे। ये अच्छा स्वामी जी, आंखों की हिफाजत कैसे करें
उसकी हम बात कर रहे हैं, और मौसम कितनी ज़्यादा बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है बरसातों का, उसका भी जिक्र हमने किया। लेकिन सिर्फ यही मौसम नहीं, आँखों की देखभाल तो हर मौसम में करने की ज़रूरत है। देश में पहले ही 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नज़र कमज़ोर है, ऊपर से कोरोना ने लोगों की आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में आंखों पर जो मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं, क्या उनको उतारा जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे और क्या करने की ज़रूरत है? तो ये भी एक भ्रांति थी कि एक बार आँखों पर चश्मा आ गया तो उतरेगा नहीं। एक तो जो आँखों की एक्सरसाइज है मैंने बताई है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हाथ पैर पेट पीठ की एक्सरसाइज कैसे करना ये तो सबको पता है, भाग दौड़ कैसे करना, खेलना, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन और सब चीज़ों की तो एक्सरसाइज हो जाती है। एक तो आँख की एक्सरसाइज नहीं होती, और दिमाग की एक्सरसाइज पढ़ने से सोचने से भी होती है, लेकिन उसमें नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव देखने सुनने से, नेगेटिव चीज़ों के, नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आने से दिमाग में गड़बड़ी भी बहुत होती है। तो आँख की एक्सरसाइज तो ये आँखों का ऐसे गोल गोल घुमाया ही है, और दिमाग की एक्सरसाइज है ये अनुलोम विलोम। इससे दिमाग भी ठीक होता है, आँखें भी अच्छी होती है। और आँखों का चश्मा दूर करना है तो 10-10, 15-15 मिनट अनुलोम विलोम, और ये आई ग्रिट तो आँख में डालें, और आई ग्रिट गोल्ड ये 2-2 गोली सुबह शाम खा लें। 10-12 साल के बच्चों से लेकर के सभी एडल्ट 3 बार तक हम दे देते हैं, और जिनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी उनकी वापस आई है। और आंखों का चश्मा तो 1 से 2 महीने में पूरा उतर जाता है। और यहाँ पर तो हम अक्षय तर्पण, जल नीति, सूत्र नीति आदि सभी चीज़ें एक साथ करवा देते। पेट पर मिट्टी पट्टी रखते हैं, आँखों पर भी मिट्टी पट्टी रखते हैं। इन सारे प्रोसीजर से आँखों की एनर्जी पूरी चैनलाइज हो जाती है, और जिनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई है वो वापस अच्छी हो जाती है। बस एक चीज़ और करना है, जिनको कफ कोल्ड है, कफ का कि जिनको प्रकृति पता लग जाता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, उनको नस्य ज़रूर करना है। और पहले तो अणु तेल से नस्य करें, ज़्यादा ही कफ है तो अणु तेल, ज्योतिष्मति दोनों मिला करके करें, और बाद में महात्रिफला घृत से या गाय के घी से ही नाक में नस्य करें। तो नाक में नस्य और आँख में अक्षय तर्पण, ये सौम्य से, दृष्टि से, आई ग्रिड से, इससे आँख का चश्मा 1 से 2 सप्ताह में उतर जाता है। कपालभाति करते करते दोनों हाथों में, दोनों पैरों में 5-5 मिनट ये पॉइंट पे ज़रूर दबाना है। और कम से कम अनुलोम विलोम करते समय आँखों को यहाँ एकाग्र करना, और आँखों को हिलने डुलने नहीं देना है। तो ध्यान से भी नेत्र ज्योति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नहीं तो आँखें दिन भर तो काम करती हैं, रात को सो जाते हैं तो सपने में भी आँखों की पुतलियाँ घूमती रहती हैं। जो ध्यान नहीं करते उनकी आँखें, नज़र कमज़ोर हो जाती है। मेरी बहन जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।